Hello everyone, welcome back to your English class children, and I am your English teacher and guide Ananya, and I am back with your chapter number 7 of class 7 English book. So children, are you ready to start an exciting journey of beautiful stories? So let's begin. Today we are going to start chapter number 7 and the title is A Kind Lion. Alright, अब आज हम एक ऐसे जंगल के राजा के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा दयालु और समझदार था. Alright, so let's start. Some people are so cunning that they always want to harm others. You will read about such people in this story in the form of animals. हम आज की जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, वो ऐसे लोगों के बारे में है जो हमेशा दूसरों का बुरा सोचते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो आज की जो हमारी कहानी है उसमें वी हैव ऑल एनिमल कैरेक्टर्स, वी डू नॉट हैव ह्यूमन कैरेक्टर्स. हमने सारे जो एनिमल्स हैं उनकी हेल्प से ये स्टोरी क्रिएट की है और हम ऐसे कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे या ऐसे कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों का हमेशा बुरा चाहते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Once upon a time there lived a lion in the forest. He was big, handsome, fierce and strong. So बहुत पुराने समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था. ठीक है, और वो जो शेर था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग था. ठीक है, बहुत पावरफुल था, बहुत स्ट्रॉन्ग था और बहुत ही हैंडसम था, यानी बहुत सुंदर था. He was the king of the forest. All the other animals were afraid of him. They brought him gifts for every corner of the forest. तो वो अब ये जो जंगल का शेर था, राजा था, वो दूसरे एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था. जो बाकी जितने भी एनिमल्स थे वो इसको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे और बहुत ज़्यादा क्या करते थे, प्यार करते थे और उसके लिए टाइम टू टाइम गिफ्ट्स लेके आते थे. ऑलराइट, One day the lion thought, I am the king of forest, I must have ministers to help me. So he called a fox. You are known to be very wise and clever. I want you to be my home minister. तो एक दिन शेर ने सोचा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, है ना, सब काम मैं खुद तो कर नहीं सकता, मेरे पास भी कुछ मिनिस्टर्स होने चाहिए, कुछ मंत्री होने चाहिए जो मेरे ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे. ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने एक एक करके कुछ एनिमल्स को बुलाना शुरू किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही कॉल्ड अ फॉक्स. उसने सबसे पहले एक लोमड़ी को बुलाया. यू आर नोन टू बी वेरी वाइज एंड क्लेवर. आई वॉन्ट यू टू बी माई होम मिनिस्टर. अब उसने क्या बोला कि लोमड़ी, तुम बहुत चालाक हो और तुमको मैं क्या चाहता हूँ कि तुम मेरे होम मिनिस्टर बन जाओ. ठीक है, यानी तुम मेरा गृह मंत्री बन जाओ क्योंकि तुम बहुत समझदार और चालाक हो. Alright, I am thankful to you for giving me this honor, your majesty, said the fox stooping low. So the fox immediately was very happy. He started showing his gratitude. उसने अपना आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया कि महाराज आप तो कितने दयालु हैं, परम कृपालु हैं, आपकी सेवा करना तो मेरा सौभाग्य है, आपने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू. क्लियर. देन ही कॉल्ड अ लेपर्ड एंड सेड, यू आर नोन टू बी वेरी अलर्ट एंड स्विफ्ट फुटेड. यू विल बी माई डिफेंस मिनिस्टर. अब जो शेर है, नेक्स्ट जो सेकेंड एनिमल है उन्होंने बुलाया वो था लेपर्ड, यानी तेंदुआ. एक तेंदुए को बुला के उन्होंने कहा, तुम जो हो बहुत तेज़ गति से भागते हो. ठीक है, यू आर वेरी स्विफ्ट एंड वेरी फास्ट मूविंग, फास्ट फुटेड, सो दैट इज़ वाई यू शुड बी माई डिफेंस मिनिस्टर. तुम मेरे रक्षा मंत्री बनोगे. थैंक यू योर मेजेस्टी, सेड द लेपर्ड. लेपर्ड ने बोला, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
नेक्स्ट इट वॉज द टर्न ऑफ अ क्रो. अब लास्ट में उन्होंने एक कौवे को बुलाया. यू कैन फ्लाई हाई इन द स्काई एंड कीप अ वॉच ओवर एवरीथिंग, सो यू विल बी माई एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स. ठीक है, सो ही सेड कि यू विल बी माई मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. तुम मेरे बाहर, क्योंकि तुम बहुत ऊंचा उठ सकते हो, तुम बाहर का सब आराम से देख सकते हो, तो दैट इज़ द रीज़न यू वुड बी टेकिंग केयर ऑफ द एजेस एंड द बाउंड्रीज एंड यू विल कीप एन आई ऑन ऑल द डायरेक्शंस एंड लेट मी नो. चारों तरफ जो है चौकन्ने तरीके से तुम्हें तैनात रहना है और मुझे बताना है कि कहाँ क्या हो रहा है. आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस ऑनर योर मैजेस्टी, सेड द क्रो इन अ जेंटल वॉइस. तो क्रो ने भी अपना आभार व्यक्त करते हुए जो है उनको थैंक यू बोला लायन को. नाउ द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स वर सेट. पूरा जो है एक अच्छा खासा राज दरबार बन गया. द 3 ministers swore to remain loyal to the king, and in return the lion promised to give them food and protection. The ministers followed the king wherever he went. At the time of hunting, they helped him to find the prey, and the lion, after having his fill, would leave the remains for them. Thus, they always had enough to eat. Finally, what happens, children? No relationship can exist without any terms and condition. हर रिश्ते में, हर ड्यूटी में कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, कुछ शर्तें होती हैं. अब जब लायन ने मिनिस्टर्स रखे, मंत्री रखे, तो उन्होंने भी कुछ शर्तें रखी. तो फर्स्ट थिंग वाज क्या, उन्होंने बोला कि तुम जो है मुझे अपना अपना काम करोगे और मुझे शिकार करने में मदद करोगे, और इसके बदले में मैं क्या करूँगा. ठीक है, मैं भी तो तुम्हें कुछ दूंगा, शेर भी तो उन्हें कुछ देगा. तो शेर क्या करेगा, शेर उनको खाना देगा. ठीक है, मतलब जो भी वो शिकार पकड़ के लाएंगे उसको मारेगा और उनको खाने के लिए देगा. और ये सिलसिला चालू हो गया. ऑल द 3 ministers ऑलवेज accompanied द लायन वेर एवर ही वेंट. जहाँ भी शेर जाता वहाँ उसके पीछे पीछे ये तीनों भी हो लेते. और ये जब जाते तो ये जब भी शिकार करते, ये शेर को जो है शिकार दे देते. शेर उसको मारता, फिर पेट भर के खाता, और जो भी बच जाता वो इन तीनों को दे देता. ये तीनों भी पेट भर खाना खा लेते. जिंदगी अच्छी कट रही थी. दे वर ऑल हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. One morning the crow came to the lion and said, Your Majesty, have you ever eaten a meat of the camel? Once I had eaten it in a desert. It's so delicious. अब एक दिन क्या हुआ, कौवा उड़ता हुआ आया और शेर से बोला, हुजूर, क्या आपने कभी ऊँट को खाया है? Have you ever tasted the meat of the camel? Have you eaten the flesh of the camel? So the lion was quite surprised. He never had tasted it. And the crow started boasting. अरे आपने बहुत डिलीशियस खाना मिस कर दिया है, ये तो बहुत ही टेस्टी होता है, क्या बताएं. ठीक है. The lion had never seen a camel, but he liked the idea of tasting camel's meat. Where can we get a camel? He asked. There is a desert some miles away, said the crow. While flying over it, I have seen a lone camel. It looked very large and plump. तो जो lion था, he had never seen a camel before. All right. Camel is mostly a kind of domestic animal which is kept and domesticated in deserts. जंगलों में तो camel का कोई काम नहीं है. तो camel को lion ने कभी नहीं देखा. तो वो चौंक गया. उसने बोला, कहाँ मिलेगा ये ऊँट? टेस्ट करके देखना चाहिए जब तुम बोल रहे हो, लेकिन उसके लिए ऊँट चाहिए, और ऊँट कहाँ मिलेगा? तो क्रो ने बोला कि मैं जब उड़ रहा था तब मैंने दूर रेगिस्तान में एक ऊँट देखा है. वो ऊँट अकेला है, उसके आसपास कोई नहीं है. हम चाहें तो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. वी कैन प्लान एंड किल इट एंड हैव इट एज अ मील. उसको खा लेंगे. Next morning, the lion and his 3 ministers set off for the desert. They had to travel for many miles. At last, they reached the desert. The sun was shining in the sky and it was terribly hot. The hot sand of the desert burned the lion's paws.
Now what happened? जब लायन ने पूरी प्लानिंग कर ली अपने मिनिस्टर्स के साथ, तो वो अगले दिन दे स्टार्टेड द जर्नी. दे बिगैन मूविंग टूवर्ड्स द डेजर्ट. अब कई माइल्स चलने के बाद धीरे 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 वो डेजर्ट में पहुँचे. डेजर्ट में चारों तरफ क्या थी? तपती रेत थी. ठीक है, सूरज की किरणों की वजह से जो मिट्टी थी वो बिल्कुल गर्म हो चुकी थी, और जैसे ही शेर का पैर उसमें पड़ा, कुछ देर चलने के बाद उसके जो पंजे हैं वो जलने लगे. His paws were all burnt. अब तो शेर को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगी, वो परेशान हो गया. Stop, roared the lion. Let's go back to the forest. I don't care for the camel's meat. तो लायन ने कराहते हुए बोला कि रुको रुको, बस बस, और नहीं जाना, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कोई कैमल का मीट नहीं खाना, चलो चलो सब लोग वापस चलो, लेट्स गो बैक टू द फॉरेस्ट. The three ministers didn't want to lose this opportunity of enjoying camel's meat, but they could eat it only after the lion had killed the camel. The clever fox at once thought of a plan. "O king," he said, "please wait a little and let me use my wits." अब तीनों मिनिस्टर्स तो निराश हो गए. महाराज ने तो बोल दिया कि वापस चलो, लेकिन उनका तो मन ललचा रहा था. They were quite greedy. They wanted to taste the camel's meat. अब वो क्या करे, सोचने लगे. तो एकदम से जो लोमड़ी थी उसने चालाकी करके बोला कि एक काम करते हैं, आप परेशान मत होइए महाराज, आप यहीं पे रेस्ट कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं कुछ बुद्धि लगा के कोई युक्ति सोचता हूँ कि किस तरह से ऊँट को ही यहाँ लाया जा सके. और वहाँ से वो चला गया. Off he ran and reached the place where the camel was sitting. "Hello friend," he said to the camel. "How lucky you are. Our king has invited you to his court. Now please hurry up and come with me." तो फाइनली जो फॉक्स है ढूंढता ढूंढता उस जगह पहुंचा जहां वो ऊँट रेस्ट कर रहा था. पहुंचने के बाद उसने बोला कि सर, हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आप तो मेरे मित्र लग रहे हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. आपको खुश होना चाहिए कि हमारे राजा जंगल के शेर आपसे मिलना चाहते हैं. उन्होंने आपको आमंत्रित किया है, निमंत्रण भेजा है, आइए और उनका आतिथ्य स्वीकार कीजिए. "I haven't heard of any king," said the camel. "I know only my master, for whom I carry heavy loads across the desert." "What a pity, don't you know our king?" said the fox. "He is a brave lion. He has killed your cruel master and now you are free. The king has invited you to come and live with him in the forest." तो कैमल ने बोला, कैसे महाराज, कहाँ का राजा? मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ एक ही किसी को जानता हूँ, वो है मेरे मालिक, है ना, जो मुझे खाना देते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं और अगेंस्ट में मुझसे बहुत सारा काम लेते हैं, भारी भारी बोझ इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, और तो मैं किसी को नहीं जानता. तब लोमड़ी ने चालाकी के साथ कहा, हो, आप हमारे शेर राजा को नहीं जानते? अरे, हमारे महाराज बहुत पावरफुल और शक्तिशाली हैं, उन्होंने तुम्हारे अत्याचारी मालिक को मार डाला है. अब तुम आराम से निश्चिंत होकर हमारे साथ जंगल में जाकर रह सकते हो. ऑलराइट. द कैमल फॉलोड द फॉक्स हैप्पीली. When they reached the place where the others were waiting, the crow and the leopard were surprised. Even the lion was pleased in spite of his burnt paws. So finally, लोमड़ी जो है अपने साथ कहाँ लेके चली गई? उसको लेके पहुँची ऊँट को, जहाँ पे बाकी लोग थे. अब जब कौवे ने, तेंदुए ने और शेर ने इनको आते हुए देखा, वो लोग हैरान भी हो गए और खुश भी हो गए. ठीक है, कि चलो सक्सेसफुली द फॉक्स हैड गॉट द कैमल. The fox presented the camel before the king. "Get on the camel's back, your majesty," said the fox. "We'll return home first." The lion at once jumped on the camel's back. The leopard and the fox sat behind him, while the crow was flying ahead as a guide. Now they set off on their long journey back home. By the time they reached the forest, they were all badly tired and hungry.
The three ministers looked at the camel with greedy eyes. The lion knew what his ministers were thinking. Now, finally what happened? अब सबने बोला कि महाराज अब ऊँट आ चुका है तो चलिए वापस जंगल में चलते हैं। आप एक काम कीजिए, आपके तो पैर जल गए हैं, आपको चलने में दिक्कत होगी, आप हमारे राजा हैं, आप मत चलिए, आप ऊँट के ऊपर सवार हो जाइए और चलना शुरू कर दीजिए। तो आगे आगे कौवा उड़ता हुआ गया और पीछे कैमल पर सवार होके बाकी सारे एनिमल्स चल पड़े। वापस काफ़ी देर चलने के बाद वो लोग जंगल पहुँचे और जब तक वो जंगल पहुँचे तब तक भूख के मारे सब लोग जो है करहा रहे थे, उनकी हालत ख़राब थी। एक तो थकान दिन भर की प्लस ज़ोरों की भूख। अब वो जो तीनों मंत्री थे, कौन थे तीनों मंत्री? हु वर द थ्री मिनिस्टर्स? The crow, the fox and the leopard. All three of them looked at the camel with their greedy eyes. लालच भरी नज़रों से ऊँट की तरफ देखने लगे कि कब महाराज इसको मारेंगे और कब हम खाएंगे। ठीक है, अब शेर तो इनकी मंशा अच्छे से जानता था। शेर को पता था कि इन तीनों के मन में क्या चल रहा है। He turned to the camel and said, "Friend, I must thank you for saving my life. You are welcome to live with me in my forest as long as you like. I promise you my protection." The ministers were shocked to hear this. They had all the time been longing to eat the camel meat, but they said nothing as they were afraid of the king. The lion too was feeling very hungry, but his paws were badly burnt and he couldn't get to hunt by himself. "Oh fox, leopard and crow," he said, "don't you see I am tired and hungry? Go at once and get me some food." अब शेर ने क्या किया? शेर ने कैमल की तरफ देखा और उसकी तरफ अपना जो आभार है वो व्यक्त किया। उसने बोला, मित्र, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुमने मुझे रेगिस्तान के धूप से बचाया है। ऑलराइट, वहाँ से जलने से बचा लिया तुमने मुझे, वरना तो मैं वहीं मर जाता। तो तुम अब हमेशा के लिए मेरे साथ फॉरेस्ट में रह सकते हो और तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं करेगा। बाकी मिनिस्टर्स तो चौंक गए, सारे मंत्री चौंक गए। वो सोचने लगे, अरे बात तो कुछ और ही थी, तय तो ये हुआ था कि ऊँट को लाने के बाद उसको मार देंगे, अब तो महाराज ने बात ही बदल दी। लेकिन वो क्या करते, महाराज आफ्टर ऑल महाराज हैं, राइट? महाराज की बात काट भी नहीं सकते। सबका मुंह उतर गया, वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गए। तब शेर ने बोला, क्या तुम सबको दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे कितनी भूख लगी है? जाओ जाकर मेरे लिए शिकार करके लाओ। ऑलराइट, The ministers had to obey the king, so they went, but not very far. They sat down under a tree to discuss what to do. Soon the fox came up with a clever plan. The others readily agreed to it, and back they went to the king. तो अब क्या हुआ? अब तीनों मंत्रियों को राजा ने आज्ञा दिया था, जाओ जाकर शिकार करके लाओ। क्या किया जाए? अब राजा की आज्ञा थी, मानना तो पड़ेगा ही। तीनों चले गए, लेकिन वो बहुत दूर नहीं गए। ठीक है, वो ज़्यादा दूर नहीं गए, वो वहीं आसपास ही थोड़ी दूर जाकर बैठ गए और आपस में क्या करने लगे? आपस में प्लानिंग करने लगे। ठीक है, उन्होंने एक प्लान बनाया और वो जल्दी से वापस शेर के पास पहुँचे। Bowing low, the crow stepped forward first. "Your Majesty," he said, "we are sorry that we have found no food for you, but we can't let you starve like this. I am your most faithful servant and you can eat me. It will be my pleasure if I can satisfy your hunger." तो वो लोग वापस पहुंचने के बाद कौवे ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उसने कहा, हुजूर, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हम आपके लिए खाना नहीं जुटा पाए, हम कोई शिकार पकड़ के नहीं ला पाए। मैं समझ सकता हूँ कि आपको बहुत भूख लगी है, तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे ही मार दीजिए और मुझे ही खा लीजिए। The fox at once pushed the crow aside and said, "O king, please eat me first. I have more flesh on me than the crow. I pray you eat me and satisfy your hunger." अब लोमड़ ने एकदम से चालाकी करते हुए फॉक्स ने क्या किया? फॉक्स पुश द क्रो, उसने धक्का मार के क्रो को हटा दिया और क्या बोला? बोला कि देखो,
मैं तो पहले जान देना चाहता हूँ, मैं राजा के लिए ज़्यादा कर्तव्यपरायण हूँ, तुम तो छोटे से हो। हुजूर देखिए ये कितना छोटा है, इसे खाकर कहाँ आपकी भूख मिटेगी, आप मुझे खाइए, मैं इससे ज़्यादा बड़ा हूँ साइज़ में और आपको अच्छे से खाना दे पाऊँगा। All right. Then the leopard rushed in and said, I am even bigger, your majesty. You can eat me first. Now, finally, जब क्रो और फॉक्स आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में ही लेपर्ड कूद पड़ा। लेपर्ड ने बोला, नहीं नहीं महाराज, आप ठहरिए, इन दोनों से नहीं, मैं इन दोनों से बड़ा हूँ, आप मुझे खाइए और अपनी भूख को शांत कीजिए। अब ये सारा किस्सा कैमल बैठ के कोने में देख रहा था। ठीक है। द कैमल वॉज डीपली मूव्ड बाय द लॉयल्टी शोन बाय द 3 ministers. He too thought it his duty to offer himself as food for the king. Your Majesty, he said, these 3 ministers of yours can be so useful to you. Therefore, I pray that you eat me instead. अब जो ऊँट था उसको बड़ी ग्लानि हुई, उसने सोचा ये मिनिस्टर्स कितने अच्छे हैं जो अपने राजा के बारे में इतना सोच रहे हैं, ये तो राजा की देखभाल करेंगे, इनकी काम में आएंगे, मैं किस काम में आऊँगा, तो इससे अच्छा है कि शेर जो है मुझे ही खा जाए। तो उसने बोला कि महाराज ये तीनों मंत्री तो आपके काम आएंगे, आप इन्हें अपने पास रखिए, आप एक काम कीजिए, आप मुझे ही खा जाइए। Hardly the camel had spoken these words when the 3 ministers got ready to pounce on him. But the lion stopped them immediately and said, You are all so true and faithful to me. I am deeply touched by your offers, and I accept them all. I shall eat all of you, but in the same order in which you offered yourselves. Now, the lion said, कि I am deeply touched by you all. मैं तो तुम लोगों की प्रभुत्वता देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ। तुम लोग कितने कर्तव्यपरायण हो, कितनी निष्ठा के साथ तुम मेरी सेवा कर रहे हो। You all are so good, so I will not hurt you. मैं बिल्कुल तुम्हें दुखी नहीं दे सकता। अब तुम लोग इतना बोल रहे हो कि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम तीनों को ही खाऊंगा, तुम तीनों को सेवा करने का मौका दूंगा, तुम तीनों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करूंगा, लेकिन उसी तरह से जिस तरह से तुमने मुझे प्रपोजल दिया, यानी पहले मैं कौवे को खाऊंगा, फिर मैं फॉक्स को खाऊंगा, यानी जो फॉक्स था, लोमड़ था, उसको, एंड देन फाइनली आई विल ईट द लेपर्ड, यानी जो तेंदुआ था। अब तो जैसे ही उन तीनों ने ये बात सुनी, उनकी तो हालत खराब हो गई। The 3 ministers looked at one another. There was not a moment to be lost. Away flew the crow, away ran the fox, and away fled the leopard. The lion had a hearty laugh. He downed to the camel and said, You have proved my most loving and loyal friend. You shall live with me all your life. No harm shall ever come to you. And the two lived happily together. So, फाइनली क्या हुआ, जैसे ही महाराज की बातें सुनी मिनिस्टर्स तो वहाँ से भाग खड़े हुए। सबसे पहले क्रो भाग गया, उसके बाद फॉक्स भाग गया, और फिर लेपर्ड भी उतनी ही फुर्ती के साथ वहाँ से गायब हो गया। ठीक है, उन लोगों को इस तरह से भागते हुए देख के लायन तो हंस पड़ा। अब बेचारा ऊँट कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो इससे पहले कुछ समझता। तो शेर ने बोला कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, You are the best friend of mine because in the time of difficulty you did not run away. तुम भागे नहीं, तुम यहीं रहे। तो आज से तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो और हम लोग मिलके यहीं जंगल में रहेंगे साथ में, और मैं ये तय करूँगा, मैं ये निश्चित करूँगा कि कभी भी तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा सके। Nobody can harm you. Okay? And finally the 2 friends lived happily together. So children, a beautiful story which has been presented with the characters of animals, but हमारी लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम लाइफ में बहुत से लोगों से मिलते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा अपने या क्लोज होने की कोशिश करते हैं, जो हमेशा हमें ये जताने की कोशिश करते हैं कि उनसे अच्छा हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन इन सभी लोगों का
एक्चुअल जो टेस्ट होता है यानी जो परख होती है वो मुसीबत के वक्त होती है। सच्चा मित्र या हमारा हितैषी वही है जो मुसीबत के समय भी हमारा साथ ना छोड़े, डट के हमारे साथ खड़ा रहे। ठीक है, सो वी शुड ऑलवेज वैल्यू अ पर्सन और जज अ पर्सन ड्यूरिंग अवर हार्ड टाइम्स, क्योंकि खुशी में तो सभी लोग साथ देते हैं, दुख में ही एक्चुअली पता चलता है कि कौन हमारे अपने हैं एंड कौन जस्ट नाटक कर रहे थे। ठीक है, सो चिल्ड्रन वी आर डन विद द चैप्टर, नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्सरसाइजेस। ऑलराइट, सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज टेक द करेक्ट ऑप्शन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First one, the lion was fierce, lame, young, old and weak. The lion was fierce and young. Alright. Second, who said, I am thankful to you for giving me this honor? So the crow said, I am thankful to you for giving me this honor. Alright, next. Third one, soon the fox came up with a clever plan, idea, solution or question. So clever plan. Next. Fourth, who said, you have proved my most loving and loyal friend? Lion, crow, fox or rat? So this statement was said by the lion. ये lion ने बोला था last में, so that is why it is by the lion. All right. Now next, B. Fill in the blanks. They had to walk for many miles. Clear? They had to walk for many miles. Second statement says, off he ran and dashed the place where the camel was sitting. Off he ran and reached, वो पहुंचा, reached the place where the camel was sitting. Third, all the other animals were afraid of him. ठीक है, all the other animals were afraid of him. Fourth, thus they always had enough to eat. खाने के लिए उन्हें भरपूर मिलता था क्योंकि शेर शिकार को मारता और खुद खाता और उन्हें भी देता। He used to share his food with his ministers. Fifth one, the dash had to obey the king. The ministers had to obey the king. है ना? The ministers had to obey the king. Clear? Now let's move further. The next exercise says tick the correct options and cross out the false statements. Clear? So let's do it. The lion was the king of the forest. Yes, it is true. He was the king of the forest. Second, the crow was appointed as the defense minister. No, the crow was not appointed as the defense minister. उसको तो minister of external affairs बनाया था. Third one, no animal was afraid of the lion. This is wrong. Everybody was afraid of the lion. Fourth, the hot sand of the desert burned the lion's paws. Yes, it is true. This is true. Alright. Fifth one, the lion and his ministers killed the camel. No, they did not. They were not able to kill the camel. Next exercise is match the following. So, certain words are listed under column A and certain words are given under column B. We need to match them accordingly. Okay. Try करते हैं. Let's start. Leopard was the defense minister. Clear? Crow was the external affairs minister. Lion was the king of the jungle. Fox was the home minister. And the camel was a loyal animal. Right? Clear? So with this we have finished with the exercise. Now we are only left with the question and answers. So let's discuss them one by one. First question, why did the lion think of appointing the ministers? The lion thought that I am the king of the jungle and I have so much work to do. I need the ministers who can take my orders and do the work for me. Okay, that is why he appointed certain ministers. Second question, who were the lion's three ministers? कौन-कौन lion का minister थे? The three ministers of the lion are as follows. A fox who was appointed as a home minister. Second, a leopard who was appointed as the defense minister. And third, the crow who was the minister of external affairs. Now third question. The third question says,
Who was appointed as the defense minister and why? है ना, किसको डिफेंस मिनिस्टर बनाया और क्यों? The leopard was appointed as the defense minister and he was appointed as a defense minister because he was very swift and fast footed. All right, he was very swift in his movement and fast footed. Okay. Fourth question, who was appointed the minister for external affairs? Why? The crow was appointed as the minister of external affairs because he could fly up high in the sky and take care and have a look of the surroundings. Okay. Now the last question, what malicious planning did the three ministers make? The three ministers planned to do a role play in front of lion so that they could deceive the lion and get an opportunity to eat the camel. Alright, they wanted to plan in such a way that the lion himself kills the camel and finally they could feast with the meat of the camel. Clear? So children, with this we are done with your chapter. I hope you have enjoyed the session. आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा. Now you would be able to do the work in your respective notebooks. So I will again meet you with a new video with something new and interesting to learn. So stay tuned for the new video. Bye bye and take care.